वर्णानाम् अर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर और आदरणीय लाल सिंह जी ने हमें शाम को अवगत कराया कि अपने यहाँ हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। बीच में इन्होंने एक कवि सम्मेलन कर लिया था तो हमें बताया भी नहीं। अब हम कभी भले ही नहीं तो सुन तो सकते हैं कम से कम। हमने शिकायत करी है, शिकायत करी तो इन्हें ध्यान आया तो इन्होंने हमें हमको बताया। फिर हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो हमने कहा चलते हैं, क्या पता कवि लोग भी अच्छे होते होंगे तो सुन लेंगे, सुना नहीं पाएंगे। ये भी एक इसमें प्रयोजन रहा। आज के लिए कोई कविता नहीं है, लेकिन मैंने एक कविता थोड़े पहले लिखी थी। उसमें क्या है कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को बता रही है कविता के माध्यम से कि जब तुम छोटे थे, शिशुपन का हम लोगों को कोई याद तो रहती नहीं है, लेकिन माँ ने जो है कविता के माध्यम से बताया कि उसने जो है अपने बच्चे का पालन किस प्रकार से किया। तो वो कुछ पंक्तियां हैं। एक दिन तुम बेटा छोटे थे अबोध बालक थे, जब भूख लगी तुमको बेटा पालन पोषण दिया तुम्हें। एक दिन तुम बेटा छोटे थे, जब निमोनिया ने दबा लिया, जब निमोनिया ने दबा लिया, रोते थे और बिलखते थे, बाबू भी थे साथ में तेरे, डॉक्टर ने हाथ उठाए थे। एक दिन तुम बेटा छोटे थे। असल में ये घटना मेरे साथ ही हुई थी। मेरा बालक छोटा था और उस समय मैं पीएचडी कर रहा था ग्वालियर। तो पिताजी जो है यहाँ से लेके गए उनको मोटरसाइकिल पे, सर्दियों के दिन थे, कोरसा में डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो दोनों लोग घबरा गए कि अब इनको है ना कैसे लेके पहुंचे मुरैना। तो ये दोनों लोग घबरा गए और पत्नी मेरी थोड़ी कम पड़ी गई, तो हमें बड़ा घमंड रहता था, अरे मैं तो पढ़ता हूँ पीएचडी और ये वो। तो हाँ कर लो भाई। तो उस दिन उसने हमें हरा दिया, पत्नी ने जो है हमें इस मामले में हरा दिया। रातों में मैंने जाग माँ कह रही है, रातों में मैंने जाग बिस्तर को सूखा कर करके पाला तुमको कठिनाई से, अब तुम भी अपना फर्ज करो। फर्ज जब बच्चा कोई बड़ा हो जाए तो उनके भी कुछ फर्ज हैं। अभी एक बड़ी मार्मिक एक फोटो आ रही थी अखबार में कि एक बहन है, वो अपने भाई को राखी बांधने गई जो है ना वृद्धाश्रम में। तो बड़ा फोटो था उसमें, तो उससे हृदय बड़ा है ना दुखित हो गया। भाई उसका कभी बहुत अच्छा रहा होगा, जवानी में उसने सारे काम किए होंगे, घर बनाए होंगे, बच्चे पाले, लेकिन उसी के लिए रहने के लिए घर नहीं है। अपने क्षेत्र में कम से कम हमें ऐसी कोई बात सुनाई नहीं देती किसी के माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में हो या यहाँ कोई ऐसे वृद्धाश्रम बने हो, तो बड़ी अच्छी बात है। अब क्या हुआ, वो भर्ती था बालक अस्पताल में, तो हम कोई होशियारी वाली बात, बापू ने मुझको भगा दिया। बालक हो रहा था तो मैंने कहा तुम इनको लेके जाओ, ये बाहर से बाहर लेके जाओ। बापू ने मुझको
तुमको लेकर गोद में जब सर्दी में बाहर जाती थी, एक दिन तुम बेटा छोटे थे अबोध बालक थे। ऐसी ही गिनत कहानी है, माँ कह रही है कि बहुत सारी घटना है, कोई एक नहीं है। ऐसी ही गिनत कहानी है, तुमको क्यों ज्यादा सुनानी है। तुम गिर कर चलते थे, एक दिन तुम बेटा छोटे थे अबोध बालक थे। तो इस कविता के माध्यम से मेरा यही आग्रह है कि आगे चल के माता पिता हैं तो और बुजुर्ग होंगे तो कोई बच्चों को ऐसी सीख आए कि जो है हमारे शिशु अवस्था में माँ बाप ने इस तरीके से हमारा पालन किया तो बच्चों को बोध आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ।